Dear students and friends, good morning to all of you. Dear friends, जैसा कि आपको पता है संपूर्ण संसार कोविड-19 जैसी समस्या का सामना कर रहा है। इस कोविड-19 जैसी समस्या का सामना हम और आप भी कर रहे हैं। इस समस्या की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से आज डायरेक्ट टीचर स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस समस्या पर ओवरकम करने के लिए अर्थात अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम आपको कुछ वीडियोस दे रहे हैं, अपने जो नोट्स हैं वो PDF के फॉर्म में आपको दे रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से अपना जो कार्य है पूर्ण कर रहे होंगे तथा गृह कार्यों में भी अपने माता पिता का सहयोग कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जिस गति से समय चल रहा है ये समय किसी का इंतजार नहीं कर रहा है। समय के साथ हमें चलना होगा और समय के साथ चलते चलते हमें अपने जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करना होगा। आपने सुना भी होगा, विवेकानंद जी की थॉट है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अर्थात हमें अपना लक्ष्य फिक्स कर लेना है और उसके बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने हैं, लगातार मेहनत करते जाना है। यदि आप स्टूडेंट्स मेहनत करोगे तो ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। इसलिए स्टूडेंट्स, कहावत भी है और सुना भी होगा आपने, स्लीप फॉर ड्रीम्स, सपन के लिए सोइए, एंड वेकअप फॉर एम्स, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जागिए। तो लगातार प्रयास करते रहिए। स्टूडेंट्स, इस विवेकानंद परिवार का हर एक सदस्य, चाहे वो मैनेजमेंट हो, स्टाफ मेंबर्स हो, सभी अपना 100% देने की पूरी कोशिश आपको कर रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप पूर्ण रूप से अपना गृह कार्य, अपना होमवर्क पूरा अपनी नोटबुक में कर रहे होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप उस समस्या को पर ओवरकम कीजिए। चाहे आप उस समस्या पर ओवरकम करने के लिए अपने फ्रेंड्स की, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए। आप अपने टीचर्स को किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू अपनी प्रॉब्लम पर ओवरकम कर सकते हो। स्टूडेंट्स, जो आपको होमवर्क मिल रहा है उसे कंटिन्यूसली आप अपने सब्जेक्ट टीचर के पास चेकिंग के लिए सेंड करते रहिए, क्योंकि जो आप कार्य कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है वो पता तब चलेगा जब आपका गृह कार्य, आपका होमवर्क चेक होगा। इसलिए आप अपने होमवर्क को चेकिंग के लिए कंटिन्यूसली जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनको सेंड करते रहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप घर पर स्वस्थ होंगे, लगातार मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, स्पेशली आपको पता है आप बोर्ड क्लासेज में पढ़ रहे हैं और बोर्ड क्लासेज में सिलेबस को साथ लेकर चलने के अलावा हमारे पास बाद में NCERT के अलावा हमें RD शर्मा और कुछ रिवीजन पेपर्स भी करने होते हैं। इसीलिए हमें लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा स्कोर मोर देन 96%, 97%, और आई कैन से वी आर ट्राइंग टू गेट 100%, स्पेशली इन मैथमेटिक्स you can easily get 100 marks, but you have to do the efforts, continuous efforts. लगातार मेहनत करनी होगी स्टूडेंट्स, फुल कंसंट्रेशन के साथ। जीवन में सक्सेस होने का, अपने गोल को अचीव करने का एकमात्र तरीका लगातार मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा नहीं स्टूडेंट्स 3-4 दिन हार्ड वर्क किया और उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं। ऐसे 100 मार्क्स अचीव नहीं होंगे। लगातार प्रयास करना है। सेकंड थिंग इज फुल्ली कंसंट्रेट और आई कैन से फोकस ऑन योर सिलेबस। इन चीजों पर ध्यान रख के हम अपने गोल्स बनाए उन्हें अचीव कर सकते हैं। हम अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और जब हम उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे, फॉर एग्जांपल हमने सोचा स्टूडेंट्स कि कोई चैप्टर हमें करना है, तो फर्स्टली किसी भी चैप्टर को करने के लिए हमारे बुक में, NCERT में आपको पता है 10 सिलेबस में 15 चैप्टर है। तो हमारा गोल होना चाहिए कि हम पहले छोटे छोटे गोल्स बनाएं कि हम पहले 2 चैप्टर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। जब हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम इन्हीं चैप्टर को अपने RD शर्मा से रिवाइज करेंगे और फिर भी यदि डाउट्स आते हैं तो टीचर से कंसल्ट करेंगे। इस तरह के छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उन्हें अचीव कीजिए। उनमें से आने वाले जो आपको प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने मदर फादर से, ब्रदर से कंसल्ट कीजिए और उन प्रॉब्लम पर ओवरकम कीजिए। इस तरह की यदि आप इस तरीके से आप एक प्रॉपर पैटर्न के अकॉर्डिंग टाइम टेबल फिक्स करके फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे स्टूडेंट्स, तो आप जरूर सक्सेस होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता।
इसलिए मैं स्टूडेंट्स बार बार कह रहा हूं आपको अपना गोल फिक्स कीजिए और लगातार मेहनत करते चले जाइए। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू थे चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम एक्सरसाइज 8.4 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 8.4 में हमारे क्वेश्चन 5 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 5 नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट क्या है आपके पास? थर्ड पार्ट में आपके पास स्टूडेंट्स आपको प्रूव करना है एलएचएस आपकी स्टूडेंट्स tan थीटा अपोन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपोन 1 माइनस tan थीटा। स्टूडेंट्स ये एलएचएस आपके पास आपको प्रूव करना है इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूं, वैसे आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स, आपका जो साइन थीटा होता था स्टूडेंट्स वो 1 बाई कोसिकेंट और कोसिकेंट जो होता था वो 1 बाई साइन। मींस साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। सिमिलरली कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। tan थीटा होता है स्टूडेंट्स 1 बाई कोट और कोट होता है 1 बाई tan, या फिर आपको पता ही स्टूडेंट्स tan थीटा आपका होता है स्टूडेंट्स साइन बाई कोस, राइट। तो आपका कोट थीटा क्या होगा? कोट होता है tan का रेसिप्रोकल, तो साइन बाई कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट्स? कोस बाई साइन। क्योंकि आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी कि सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मैक्सिमम क्वेश्चन में एलएचएस जो आपको गिवन उसे साइन कोस में चेंज करेंगे। जब हमारी वो साइन कोस में चेंज हो जाएगी उसके बाद यदि किसी के बीच में प्लस माइनस है तो हम एलसीएम लेंगे, राइट स्टूडेंट्स, और आगे प्रोसीड करेंगे स्टेप्स। सबसे ज्यादा जो आइडेंटिटी यूज होती है, सबसे ज्यादा जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से हम sin स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो प्लस cos स्क्वायर इधर आके माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर। सबसे ज्यादा ये यूज क्यों हो रही है स्टूडेंट्स? क्योंकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन में sin cos में चेंज कर रहे हैं, इसलिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 ये आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज होती है। तो एलएचएस है हमारी स्टूडेंट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो देखना स्टूडेंट्स tan थीटा, tan होता है स्टूडेंट्स आपका sin बाई cos, 1 माइनस cot थीटा होता है स्टूडेंट्स cos बाई sin। सिमिलरली cot होता है आपका cos बाई sin, 1 माइनस tan थीटा आपका होता है स्टूडेंट्स sin बाई cos। न्यूमरेटर आपका सेम sin बाई cos, 1 माइनस cos बाई sin। आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए स्टूडेंट्स sin थीटा, तो sin थीटा बन जा sin थीटा माइनस sin थीटा बन जा sin थीटा 1 पे गया तो cos थीटा सेम। जो आपके इक्वल के सामने मिडिल लाइन है स्टूडेंट्स, इसके बिल्कुल सेंटर में आप प्लस लगाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप, ताकि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग से दिखाई दे। यहां एलसीएम आया स्टूडेंट्स आपका cos थीटा, cos बन जा cos माइनस है, देखिए स्टूडेंट्स न्यूमरेटर आपका sin बाई cos डिवाइड कर रहे हैं आपका sin माइनस cos अपॉन sin, तो यदि आप मल्टीप्लाई लगाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा sin अपॉन sin माइनस cos प्लस ये है आपका स्टूडेंट्स cos बाई sin डिवाइड करना था cos माइनस sin अपॉन cos, तो मल्टीप्लाई लगाओगे तो cos अपॉन cos माइनस sin। देखिए स्टूडेंट्स आप sin को sin से मल्टीप्लाई कीजिए, sin को sin से sin स्क्वायर अपॉन cos थीटा इनटू sin माइनस cos प्लस cos को cos से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इनटू स्टूडेंट्स cos माइनस sin। देखिए स्टूडेंट्स sin स्क्वायर अपॉन cos इंटू sin माइनस cos प्लस cos स्क्वायर अपॉन, देखिए स्टूडेंट्स
ये है आपका साइन माइनस कोस, बट यहां क्या आ रहा है कोस माइनस साइन, तो कोस माइनस साइन से आप माइनस कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा इनटू ये था स्टूडेंट्स आपका कोस माइनस साइन, माइनस कॉमन लिया तो क्या आएगा साइन माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर अपॉन कोस इनटू साइन माइनस कोस, स्टूडेंट्स माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर अपॉन साइन इनटू साइन माइनस कोस। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स इसका, आपका एलसीएम क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट्स साइन माइनस कोस दोनों सेम है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसमें आपका क्या बच गया यहाँ कोस, और इसमें आपका क्या है साइन, कोस से कोस कैंसिल बन जाए पर साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस, साइन थीटा को साइन स्क्वायर से साइन क्यूब थीटा, तो आप क्यूब यहां भी लगा सकते हो या इकट्ठा आप क्यूब लगा, सिमिलरली साइन से साइन कैंसिल, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल, कोस को कोस स्क्वायर से कोस क्यूब थीटा। अब स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स आइडेंटिटी लगेगी a क्यूब माइनस b क्यूब, a की जगह आपका साइन थीटा है, b की जगह कोस थीटा है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, आइडेंटिटी क्या होगी स्टूडेंट्स a माइनस b इनटू a स्क्वायर मींस साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस कोस स्क्वायर प्लस ab मींस साइन कोस, नीचे स्टूडेंट्स आपका है कोस इनटू साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस से आपका क्या कैंसिल होगा स्टूडेंट्स साइन माइनस कोस, देखिए यहां है आपका स्टूडेंट्स ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन कोस अपॉन कोस साइन। अब स्टूडेंट्स आप अलग अलग डिवाइड कीजिए, एक बार आप 1 के नीचे कोस साइन लिखिए, कोस इनटू साइन, बीच में आपका क्या है स्टूडेंट्स प्लस, साइन कोस को भी आप डिवाइड कर दें कोस साइन से, देखिए स्टूडेंट्स 1 बाई कोस क्या होता है 1 इंटू 1 भी लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 बच्चा 1 ही होता है, 1 बाई कोस सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन कोसिकेंट थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल स्टूडेंट्स, साइन से साइन कैंसिल बन जाता, तो यह आ गया आपका 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू किसके स्टूडेंट्स RHS। इसमें जो स्टूडेंट्स हमने आइडेंटिटी यूज की है वो a क्यूब माइनस b क्यूब, स्टूडेंट्स a की जगह sin थीटा है, b की जगह cos थीटा, तो क्या होगा a माइनस b मींस sin माइनस cos इनटू a स्क्वायर मींस sin स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस cos स्क्वायर प्लस ab मींस sin इनटू cos। यहां विशेष ध्यान दें आइडेंटिटी यूज किया हमने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स हमारा, यदि हम किसी भी एलएचएस लेके या तो आरएचएस पर जा सकते हैं स्टूडेंट्स, या आरएचएस को एलएचएस की इक्वल प्रूव कर सकते हैं, या ऐसा भी हम कर सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सोल्व करें और दोनों क्या आ जाए स्टूडेंट्स इक्वल। तो देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट, एलएचएस स्टूडेंट्स हमारी 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल आने चाहिए स्टूडेंट्स, आपको इक्वल प्रूव करना है, एलएचएस जो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इसे प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए के इक्वल। तो एलएचएस सोल्व करते हैं, देखना साइन कोस में चेंज कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड किया स्टूडेंट्स, 1 को सेक से डिवाइड किया 1 बाई सेक ए प्लस सेकेंड ए को सेकेंड ए से डिवाइड किया सेक बाई सेक, 1 बाई सेक स्टूडेंट्स क्या होता है कोस, 6 सेक ए से सेक ए बन जा पर कैंसिल। तो स्टूडेंट्स हमारी एलएचएस सोल्व होगी है किसकी इक्वल आई 1 प्लस कोस ए। नाउ वी टेक आरएचएस, आरएचएस स्टूडेंट्स हमारी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। देखिए स्टूडेंट्स
हमारी जो एलएचएस है वो कोस की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो आपके आरएचएस भी यदि किसकी फॉर्म में हुई, कोस की फॉर्म में, तो हमारा राइट होगा। इसका डिनोमिनेटर तो पहले ही 1 माइनस कोस है, तो आप न्यूमरेटर को साइन स्क्वायर ए को कोस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आप यूज करें। साइन स्क्वायर ए क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो नीचे आपका क्या है 1 माइनस कोस ए। देखिए स्टूडेंट्स ये है 1 पे हम स्क्वायर लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस कोस स्क्वायर ए को आप ब्रैकेट में कोस से लिख के स्क्वायर भी लगा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह आपका क्या है 1 और बी की जगह क्या है कोस ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, क्या आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये क्या नीचे आपका 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए क्या हो गया, कैंसिल, तो आपका क्या आंसर आया 1 प्लस कोस ए। स्टूडेंट्स आपकी एलएचएस थी 1 प्लस कोस ए और आरएचएस भी आपकी क्या आई 1 प्लस कोस ए, तो हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। आपको प्रूव करना था 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a, तो हमने दोनों को सेपरेटली सोल्व किया, दोनों का क्या आई एलएचएस भी 1 प्लस कोस a आई और आरएचएस भी 1 प्लस कोस a, हेंस प्रूव। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग फिफ्थ पार्ट I want to do sixth part। देखिए स्टूडेंट्स सिक्स्थ पार्ट आपका LHS है, रूट के अंदर आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू आपका आना चाहिए स्टूडेंट्स sec a प्लस tan a, ये आपके स्टूडेंट्स RHS के इक्वल आना है, तो आप LHS लेके चलेंगे RHS की इक्वल आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स रूट के अंदर आपको गिवन है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, रूट हटाना है स्टूडेंट्स, रेशनलाइज कर दें, 1 माइनस साइन ए है तो आप 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। देखिए स्टूडेंट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लगा दें आप, चाहे 1 प्लस साइन ए को आप 2 टाइम्स लिख सकते। देखिए स्टूडेंट्स ये 1 है और ये साइन है आपका, ये आपका 1 है स्टूडेंट्स और ये साइन है, आप चेक कर रहे हैं a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर मींस sin स्क्वायर a, b स्क्वायर मींस sin a का स्क्वायर करेंगे sin स्क्वायर a। देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस sin a इनटू 1 प्लस sin a, यहां आपका आ रहा है स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर ए। देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 टाइम्स आ रहा है, तो रूट के अंदर से 1 प्लस साइन ए की ब्रैकेट बाहर आ जाएगी, कोस स्क्वायर ए कोस ए का स्क्वायर है तो ए कोस से बाहर आ जाएगा। फिर आप सेपरेटली डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स, 1 को भी आप कोस से डिवाइड कर दें प्लस साइन ए को भी आप कोस ए से डिवाइड कर दें, और आप क्लियर स्टूडेंट्स आपको 1 बाई कोस होता है क्या आपका sec प्लस sin a बाई कोस से क्या होता है स्टूडेंट्स tan a। तो इस तरीके से आपकी जो LHS की रूट 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a इज इक्वल टू किसके आगे sec a प्लस tan a। नेक्स्ट वेरी इजी पार्ट, सेवंथ पार्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, काफी बार एग्जाम में आ जाता है स्टूडेंट्स और इजी भी है। LHS है आपके स्टूडेंट्स sin थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। स्टूडेंट tan आना चाहिए आपका, tan मींस साइन अपॉन कोस, यदि न्यूमरेटर में साइन आए डिनोमिनेटर में कोस आए तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा आपका tan हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको पहले साइन कोस में चेंज करना, फिर एलसीएम आए तो एलसीएम लेना, बट यहाँ पहले साइन कोस में चेंज है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग है मींस एलसीएम भी नहीं ले सकते। आफ्टर दैट क्या लेना, कोई स्टूडेंट्स यदि कुछ कॉमन आए तो आप कॉमन लेना और उसके बाद यहाँ से आइडेंटिटी लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा में स्टूडेंट्स क्या कॉमन, साइन थीटा 1 जा साइन थीटा माइनस 2, साइन क्यूब में से साइन कॉमन लिया साइन स्क्वायर थीटा, कोस क्यूब और कोस में क्या कॉमन स्टूडेंट्स कोस थीटा 2
कोस क्यूब में से कोस कॉमन, क्या बचा स्टूडेंट्स? कोस स्क्वायर, कोस में से कोस बार कोस बन जाता। देखिए स्टूडेंट्स आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, साइन बाई कोस यदि आ जाए तो आपका क्या होगा? 10 मींस इस ब्रैकेट से ब्रैकेट क्या होनी चाहिए? कैंसिल, और यदि कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स तो साइन बाई कोस बच के 10 आ जाएगा। कैंसिल तब होगी या तो आप साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर में बदलो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर में बदलो, या फिर कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, मींस दोनों को आप सेम बना दीजिए ताकि कैंसिल आउट हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स साइन थीटा इनटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इनटू आपका क्या था 2, यहां है आपका कोस स्क्वायर थीटा, मैंने कोस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 स्टूडेंट्स था, यहां ब्रैकेट लगाते समय विशेष ध्यान रखें। देखिए स्टूडेंट्स साइन थीटा इनटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू 2 बन जाए 2 माइनस 2 को साइन स्क्वायर से स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या है स्टूडेंट्स? लास्ट स्टेप आपका sin थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए स्टूडेंट्स cos थीटा इंटू 2 माइनस 1, क्या है स्टूडेंट्स? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट क्या होगी स्टूडेंट्स आपकी? कैंसिल। क्या है आप अपना यहाँ sin बाई कोस, और sin बाई कोस इज इक्वल टू किसके होगा स्टूडेंट्स? tan थीटा, राइट। Now students, question number 5, 8th part। स्टूडेंट्स देखिए 8th पार्ट में आपके पास LHS है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू आना चाहिए आपका 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले स्टूडेंट्स मैं एक और आइडेंटिटी आपको बता देता हूं, देखना। फर्स्ट आइडेंटिटी थी आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसका हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है। इससे हमने फर्स्ट थी हमारी sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर, इधर आके स्टूडेंट्स माइनस हो गया। यदि हम यहां से cos स्क्वायर फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स तो 1 प्लस साइन स्क्वायर उधर आके, मींस sin स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 माइनस cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर। सिमिलरली कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहां से स्टूडेंट्स यदि हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1 माइनस cot स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा। यदि स्टूडेंट्स हम cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आप प्लस 1 को इधर ले आना, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप थर्ड आइडेंटिटी जो हमारी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से भी आप सीकेंट स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी ए जो होगी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर इधर आके प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यदि हम tan स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो प्लस 1 इधर आके माइनस, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आके स्टूडेंट्स माइनस इज इक्वल टू क्या? tan स्क्वायर थीटा, राइट स्टूडेंट्स। ये आइडेंटिटी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये अच्छे से टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स किसी भी पार्ट को आप यदि सोल्व करोगे तो इनका यूज जरूर होगा। देखिए स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन 8th पार्ट LHS मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर है, दैट इज हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए स्टूडेंट्स a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab sin a कोसेकेंट, मींस क्या आइडेंटिटी लगाई? a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली प्लस बाहर ब्रैकेट के बाद प्लस है तो अगले को आप ब्रैकेट में नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, साइन सेम रहेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोसेक। देखिए स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर ए ये है स्टूडेंट्स प्लस cos स्क्वायर ए, मैंने कंबाइन कर लिया क्योंकि आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इस वाली आइडेंटिटी से sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1, इसलिए कंबाइन किया। प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस
2 sin a, और कोसिकेंट आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है 1 बाई साइन, कोसिकेंट होता है 1 बाई साइन, प्लस कोस स्क्वायर में आगे लिख चुका हूं पहले ही, सीकेंट स्क्वायर प्लस 2 कोस ए इंटू सेक होता है स्टूडेंट्स 1 बाई कोस, देखिए कोस से आपका कोस कैंसिल और यहां साइन से आपका साइन कैंसिल। देखिए स्टूडेंट्स ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है स्टूडेंट्स 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2, स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5, कांस्टेंट हो गया आपका 5। यहां है स्टूडेंट्स कोसिकेंट स्क्वायर ए और आपको आरएचएस में चाहिए कोट स्क्वायर ए, तो आप देखना कोसिकेंट स्क्वायर ए आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो इस कोसिकेंट स्क्वायर को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए से, प्लस ये है स्टूडेंट्स सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए आपको आंसर में नहीं चाहिए, आपको आरएचएस में चाहिए tan स्क्वायर ए, तो आप सीकेंट स्क्वायर को लिख दे 1 प्लस tan स्क्वायर, तो आपने सीकेंट स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर, और सामने आप लिख देंगे स्टूडेंट्स यूजिंग कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐड कीजिए आप 5 प्लस 1 6 हो गया प्लस 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू किसके आरएचएस, स्टूडेंट्स हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स आपको देखो अच्छे से पता है यहाँ पहले ही a प्लस b का हमने होल स्क्वायर ओपन किया, ओपन करने के बाद जो आइडेंटिटी यूज हुई वो यूज की और हमने इसे साइन में चेंज किया, कोसिकेंट लिखा 1 बाई साइन, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल होके 2 आ जाएगा, सेक को 1 बाई कोस, कोस से कोस कैंसिल 2 आ जाएगा, 2 ये आ गया 2 यहां से 4 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए और प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, फिर कोसिकेंट स्क्वायर को लिखा हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर को 1 प्लस कोट, कोसिकेंट स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर को लिखा हमने यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर, तो आपकी प्रूव होगी स्टूडेंट्स LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए स्टूडेंट्स हमने बीच में फिफ्थ पार्ट छोड़ दिया था, फिफ्थ क्वेश्चन का, क्यों? क्योंकि उसमें भी आइडेंटिटी यूज होगी इनमें से, जो सेकंड आइडेंटिटी है उसका हमने यूज करना है, इसी वजह से हमने उस कंटिन्यूटी में उस पार्ट को छोड़ा था, तभी आइडेंटिटी हम बोर्ड पे मेंशन करेंगे तब इसे करते हैं। देखिए नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 LHS है आपके स्टूडेंट्स कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू आना चाहिए स्टूडेंट्स कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये आपको स्टूडेंट्स RHS चाहिए, बट यह मेंशन स्टूडेंट्स यूजिंग द आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स यहां आपको कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर इसका यूज करना है, तो यूज कब होगा स्टूडेंट जब कोसिकेंट आपका होता है स्टूडेंट्स क्या, कोसिकेंट होता है आपका 1 बाई साइन और कोट होता है आपका कोस बाई साइन। यदि आपका स्टूडेंट्स यदि आपका 1 बाई साइन है तो आप उसे कोसिकेंट लिख देंगे, कोस बाई साइन है तो उसे कोट लिख देंगे। क्यों कोसिकेंट और कोट में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि कोसिकेंट और कोट होगा तभी हम इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान दीजिए। आपका न्यूमरेटर है कोस माइनस साइन प्लस 1 और डिनोमिनेटर है आपका कोस प्लस साइन माइनस 1। देखिए आपको चाहिए स्टूडेंट्स 1 बाई साइन, यदि 1 के नीचे साइन आए स्टूडेंट्स तो कोसिकेंट बन जाएगा, कोस बाई साइन कोस के नीचे साइन आए तो कोट बन जाएगा, मींस ये कोसिकेंट बन जाएगा ये कोट, और साइन बाई साइन क्या आ जाएगा 1, तो आइडेंटिटी कोसिकेंट कोट और 1 में चेंज हो जाएंगे। इसलिए हम यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स किससे, साइन ए से, और आप लाइन लिख देंगे मेंशन कर देंगे सामने ब्रैकेट के अंदर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए वी गेट। देखिए स्टूडेंट्स अलग अलग डिवाइड कीजिए, कोस बाय साइन, कोस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन,
सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी अलग अलग डिवाइड कीजिए, कोस बाई साइन प्लस साइन बाई साइन माइनस 1 बाई साइन। देखिए स्टूडेंट्स, कोस बाई साइन कोट ए माइनस साइन ए बाई साइन ए 1 बाई साइन ए कोसिकेंट, कोस ए बाई साइन ए कोट ए, साइन ए बाई साइन ए 1 माइनस 1 बाई साइन ए कोसिकेंट। अब आपका कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स किसमें, कोसिकेंट और कोट में। अब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए प्लस का कोसिकेंट है स्टूडेंट्स, प्लस का कोट है माइनस 1। डिनोमिनेटर हमने कुछ चेंज नहीं किया है, बिल्कुल सेम लिख दिया स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स कोसिकेंट प्लस कोट, ये है आपका 1। अब हमें आइडेंटिटी यूज करनी है तो हम इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 किसके इक्वल है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, और इस आइडेंटिटी का यूज भी हो जाएगा। तो हम अब रिप्लेस कर देते हैं स्टूडेंट्स, यूज कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस, यहां आपका स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 1 क्या आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल क्या है 1, तो 1 की जगह लिख दिया हमने कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी थी, इसलिए मैंने 1 को रिप्लेस किया कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर से। डिनोमिनेटर जो आपका है वो मैंने राइट लगाया, मींस सेम लिखना है स्टूडेंट्स आपको। सेम मींस क्या लिखेंगे आप, ये कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, कोसिकेंट प्लस कोट, ये स्टूडेंट्स कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो यहां आप कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कोसिकेंट है और बी की जगह क्या आ रहा है, कोट है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, ए माइनस बी कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट। डिनोमिनेटर आपका सेम, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। देखिए स्टूडेंट्स, आप कोसिकेंट प्लस कोट, कोसिकेंट प्लस कोट आपको प्रूव करना था, आरएचएस में क्या आंसर आना चाहिए था, कोसिकेंट प्लस कोट। तो कोसिकेंट प्लस कोट जो मैंने राइट के मार्क लगाए स्टूडेंट्स, वो दोनों में क्या आया, कॉमन। तो कोसिकेंट प्लस कोट हमने कॉमन लिया स्टूडेंट्स, कोसिकेंट प्लस कोट बन जाओ स्टूडेंट्स कोसिकेंट प्लस कोट माइनस कोसिकेंट प्लस कोट की ब्रैकेट आपने क्या ली स्टूडेंट्स, कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या, कौन सी ब्रैकेट बची, कोसिकेंट ए माइनस कोट। डिनोमिनेटर आप सेम लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू 1 माइनस कोसिकेंट हो गया स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस कोट ए। नीचे आपका डिनोमिनेटर है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, प्लस 1 माइनस कोसिकेंट प्लस कोट ए प्लस कोट ए। मींस इस ब्रैकेट से ब्रैकेट क्या होगी स्टूडेंट्स आपकी, ये ब्रैकेट कैंसिल होगी। तो क्या आंसर आया, कोसिकेंट ए प्लस कोट। और ये आपकी क्या थी स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स 4 मार्क्स के लिए। कई बार ये क्वेश्चन सीबीएसई जो अपने एग्जाम्स उसमें 3 मार्क्स में दिया। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल 15, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट किया है, क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट किया है, उसी तरीके से आप एग्जाम्पल 15 करना स्टूडेंट्स। बस ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल 15 में इस क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया है किससे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड किया है। ऐसा क्यों किया, ताकि कोसिकेंट कोट वाली आइडेंटिटी मींस कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 1, इसका यूज हो जाए। तो आप जब एग्जाम्पल 15 करें तो आपको आइडेंटिटी यूज करनी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसलिए आप उस एग्जाम्पल 15 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे। आफ्टर दैट आप बिल्कुल सेम पैटर्न से सोल्व कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 15 में स्टूडेंट्स हमारे पास 10 पार्ट्स है।
मैं आपको सारे पार्ट कंप्लीट करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, इन 10 पार्ट्स में से आपके पास हमेशा एक पार्ट जो होता है वो 3 या 4 मार्क्स में जरूर आता है, इसलिए इसे कंप्लीट कर रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका रहे नहीं और आप बार बार इसे प्रैक्टिस करें। और ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है कि 10th स्टैंडर्ड में आपके सामने पहली बार आप फेस कर रहे हो, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में कुछ चैप्टर पढ़ चुके हो, उन्हें एक दो बार करने से समझ में आते हैं। इसे आप बार बार रिपीट करना स्टूडेंट्स, सारे आइडेंटिटीज याद करना, सारे फॉर्मूले याद करना, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। तो आपको एटलीस्ट 3 या 4 बार इसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 9th पार्ट एलएचएस स्टूडेंट्स आपकी कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस, और आरएचएस आपकी स्टूडेंट्स 1 बाई tan a प्लस कोट ए। ये स्टूडेंट्स आपको इक्वल प्रूव करनी है, तो आप एलएचएस को भी साइन कोस में चेंज कर लें और आरएचएस को भी साइन कोस में चेंज कर लें। यदि ये दोनों इक्वल आएंगे स्टूडेंट्स तो हमारा हेंस प्रूव हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोसिकेंट होता है 1 बाई साइन ए माइनस ये आपका है साइन ए, सेक होता है 1 बाई कोस ए माइनस ये है आपका कोस ए। इस ब्रैकेट में क्या एलसीएम स्टूडेंट्स, साइन और साइन के नीचे कुछ नहीं है तो 1, साइन ए और 1 का क्या एलसीएम स्टूडेंट्स, साइन ए 1 जा साइन ए 1 पे गया तो 1 बन जाएगा, साइन ए को साइन ए से स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर इनटू, सिमिलरली इसमें क्या एलसीएम स्टूडेंट्स, कोस से कोस कैंसिल 1, कोस को कोस से मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स क्या होता है, कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप कोस स्क्वायर लिख दें और 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह आप साइन स्क्वायर लिख दीजिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका होता है स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर अपॉन साइन ए इनटू 1 माइनस कोस स्क्वायर, अभी बताया आपको क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर अपॉन क्या है स्टूडेंट्स, कोस। कोस ए से कोस स्क्वायर को कैंसिल करो, कोस ए आ गया, साइन ए से साइन स्क्वायर को कैंसिल करो, साइन। तो एलएचएस आपकी क्या है स्टूडेंट्स, कोस ए इनटू साइन। आप आरएचएस को भी स्टूडेंट साइन कोस में चेंज करें और वो भी आपका क्या आना चाहिए, कोस ए इनटू साइन ए, तो आपका राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 बाई tan ए क्या होता है स्टूडेंट, साइन कोस में चेंज करें तो tan होता है साइन बाई कोस प्लस कोट होता है आपका कोस बाई साइन, राइट। देखिए 1 कैल्शियम कोस और साइन का स्टूडेंट्स, कैल्शियम कोस ए इनटू साइन, कोस से कोस कैंसिल, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन कैंसिल, कोस ए को कोस ए से स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर हमारा क्या है 1, डिनोमिनेटर में ये आ रहा है हमारा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को हमने क्या लिखा 1 अपॉन क्या है कोस इनटू साइन। न्यूमरेटर आप सेम लिख लीजिए 1 को, और ये 1 बाई कोस ए साइन ए डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो कोस ए साइन ए अपॉन क्या आएगा 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, कोस ए साइन ए बन जा कोस ए साइन। तो आपके एलएचएस जब आपने सोल्व की तो वो आया था कोस इनटू साइन ए, और जब हमने इस आरएचएस को सोल्व किया तो वो भी क्या है कोस इनटू साइन ए। तो हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस इट इज वेरीफाइड दैट कोसेकेंट ए माइनस साइन इनटू सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 बाय tan ए प्लस कोट ए। नाउ स्टूडेंट्स 10th पार्ट स्टूडेंट्स जो आपको प्रूव करना है उसमें जो एक पार्ट है हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, जब हमने एमसीक्यूज किए थे उसमें आ चुका है, और मैंने वहां भी आपको बताया था कि जब हम 10th पार्ट करेंगे तो इसे फिर से एक बार करेंगे। एमसीक्यू जो था हमारा बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन 4th का 4th पार्ट बिल्कुल सेम है जैसे हम इस 10th पार्ट को करेंगे। तो देख लो स्टूडेंट्स 10th पार्ट में स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है 1 प्लस क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो हमने 4th क्वेश्चन के 4th पार्ट में 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर को किसके इक्वल प्रूव किया था, tan स्क्वायर से। एक बार फिर से आपको समझाऊंगा,
और फिर हम इस सेकंड को भी इस थर्ड के इक्वल प्रूव कर देंगे, फिर कंपेयरिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स तीनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। तो फर्स्टली हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स 1 + tan स्क्वायर a आपकी आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आपको बता ही रखा है किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1 के। यदि यहाँ से हम 1 + tan स्क्वायर तो मींस secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, इस सेकंड में भी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cot स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस। तो देखना स्टूडेंट्स 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर को आप secant स्क्वायर लिख दें और 1 + cot स्क्वायर को आप कोसेकेंट स्क्वायर लिख दें। तो 1 + tan स्क्वायर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स secant स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर। साइन कोस में चेंज कीजिए, secant sec होता है 1/cos और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 cos पे स्क्वायर लगा, कोसेक होता है 1/sin और स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 sin का स्क्वायर sin स्क्वायर। न्यूमरेटर आपका 1/cos स्क्वायर है, डिनोमिनेटर डिवाइड कर रहा है 1/sin स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई लगाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा sin स्क्वायर बाई 1। देखिए स्टूडेंट दोनों पर स्क्वायर लगाया है इसलिए बाहर स्क्वायर लगाया sin a बाई cos a। और स्टूडेंट sin बाई cos आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट, sin बाई cos क्या होता है tan a और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट। तो हमें प्रूव करना था 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर, ये हमने प्रूव किया और यही स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट भी है आपका। नेक्स्ट नाउ स्टूडेंट्स 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर, ये भी आप इक्वल प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स किसके, tan स्क्वायर के। तो जब ये स्टूडेंट tan स्क्वायर आ जाए तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तीनों क्या होंगे इक्वल। तो देख लो स्टूडेंट साइन कोस में चेंज कीजिए, 1 - tan होता है स्टूडेंट्स आपका sin बाई cos, 1 - cot आपका होता है स्टूडेंट्स cos बाई sin। एलसीएम लीजिए न्यूमरेटर का स्टूडेंट्स cos a, cos a बन गया cos a माइनस sin a। सिमिलरली डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आया sin a, तो sin a बन गया sin a माइनस cos। न्यूमरेटर आप सेम लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या आपका cos माइनस sin अपॉन cos a इनटू डिनोमिनेटर डिवाइड कर रहा है रेसिप्रोकल हो जाएगा स्टूडेंट्स sin a अपॉन sin माइनस cos। तो क्या था इसके ऊपर आपका स्टूडेंट्स होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स ये है आपका cos माइनस sin और ये है आपका sin माइनस cos। मैंने थर्ड पार्ट में भी आपको बताया था दोनों में से किसी एक में माइनस क्या ले कॉमन, ताकि ब्रैकेट क्या हो जाए कैंसिल। तो देखना इसमें मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये था cos माइनस sin, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स sin माइनस cos अपॉन cos a इनटू sin a अपॉन ये आपका सेम रखें sin माइनस cos, तो कंप्लीट पे क्या है स्टूडेंट्स स्क्वायर। देखिए sin माइनस cos से sin माइनस cos कैंसिल स्टूडेंट्स, माइनस आपका ये sin a बाई cos से tan a, तो क्या लगा दे स्टूडेंट्स होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट tan a का होल स्क्वायर tan स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स हमने भी फर्स्ट पार्ट को भी थर्ड के इक्वल प्रूव किया, यहाँ फर्स्ट पार्ट को थर्ड के इक्वल, और यहाँ हमने सेकंड पार्ट को भी किसके इक्वल प्रूव किया थर्ड पार्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट all threes are equal। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट है। आप इसे अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट करें, और यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने कोई भी होमवर्क कोई भी चैप्टर पहले से फेयर नोटबुक में कर रखा है तो उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप उस चैप्टर को केवल अपने रफ नोटबुक में रिवाइज कीजिए और कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए। स्टे होम, बी सेफ, थैंक्स।